हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड। I am stuck on the same day for 8,000 years. वुचन कह रहा होता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पूरे दिन बिजी रहा और अब मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। क्या तुम मुझे मसाज दे सकती हो? अब मिसली कहती है, क्या हमें यहाँ मसाज करना चाहिए या फिर तुम्हारे बेडरूम में चलना चाहिए? अब वुचन कहता है, यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, चलो बेडरूम में चलते हैं। 10 मिनट बाद वो लड़की अंदर आती है और कहती है, हनी तुम लोग कहाँ हो? वो आवाज़ क्या है? हस्बैंड? और उससे वुचन के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही होती है, तो उस लड़की का ध्यान उस कमरे की तरफ जाता है और वो कहती है, हस्बैंड? अब वो दरवाजे से अंदर झांकती है और वो सोचती है, ली रॉबिन क्या वो वुचन को मसाज दे रही है? उसकी जैसी औरत किसी आदमी को ऐसे कैसे सर्व कर सकती है? अब वुचन कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? तुम भी थक गई होगी, थोड़ा देर आराम कर लो। अब वुचन उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम भी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो, हम थोड़ी देर में खत्म कर लेंगे। अब वो लड़की सोचती है, ली रॉबिन को ऐसा नहीं लगता कि मैंने उसे देखा। क्या ये हो सकता है कि वो भी मेरे जैसी है? अगर ऐसा है तो ली रॉबिन और मैं एक ही तरह के हैं, सच्चे साथी। वुचन ने तो ली रॉबिन को भी जीत लिया, वो मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। अब वो आती है और वो ली रॉबिन से कहती है, बड़ी बहन चलो साथ में मसाज करते हैं। अब मिसली बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है, हाँ। जब इस औरत ने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक दूसरी औरत मसाज कर रही है, ना तो उससे गुस्सा आया और वो मेरे साथ आकर के मसाज करने लगी और उसने मुझे बहन भी कहा। अब मिसली सोचने लगती है, सो क्विनिन का क्या मसला है? क्या ये हो सकता है कि वो क्रेजी है? ये तो इम्पॉसिबल है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो रूमर्स के अकॉर्डिंग इतने परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि सिर्फ वही लोग काफी सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। वुचन तुमने क्या किया है कि सू क्विनिन तुम्हें इतने साइकोलॉजिकली प्यार करती है, वो भी इतने एक्सट्रीम तक। अब सू क्विनिन कहती है, बड़ी बहन तुम क्या सोच रही हो? मसाज करते रहो। अब वुचन कहता है, ओ सू क्विनिन और मसाज मत करो और अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। और वो ठीक है कह के चली जाती है और वो कहती है, ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ, और वो चली जाती है। अब मिसली सोचती है, वो सच में पागल है। नहीं ये तो नहीं है, ये क्या हो सकता है? अब वो वुचन से कहती है, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे? अब वुचन कहता है, क्यों ना तुम मुझे पहले 1 बिलियन दे दो, फिर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। अब मिसली कहती है, इतने सरकास्टिक मत बनो, मैं तो ये भी नहीं पूछ रही कि तुम दोनों पहली बार कैसे प्यार में पड़ गए। साफ साफ सू फैमिली तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि तुम्हारा सू क्विनिन से रिश्ता है ना? अब वुचन कहता है, वो लोग मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दिक्कत ये है कि वो मेरे साथ घर से भाग गई है। अब मिसली कहती है, तो तुम अब क्या करने वाले हो? क्या तुम सू फैमिली में शादी करने वाले हो? अब वुचन कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो एक परिवार में शादी करेगा? अब मिसली कहती है, ब्रेकअप? अगर तुम ब्रेकअप भी नहीं करते हो तो सू फैमिली तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। अब वुचन कहता है कि ब्रेकअप क्यों करना है जब वुचन सू फैमिली को संभाल ही सकता है। अब मिसली को गुस्सा आता है, सू फैमिली को संभालना? ये मत भूलो कि तुम करेंटली उसके बॉयफ्रेंड हो। अब वुचन कहता है, इसी वजह से तो मैंने कहा कि मैं इस करंट सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ। अब मिसली कहती है, तो तुम जो कह रहे हो मतलब सू फैमिली जो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में अभी तक नहीं जानती और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने का ही चुनाव कर सकती हूँ। अब वो कहती है, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो जब सभी एक ही सिचुएशन में है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्यों भागी? अब वुचन कहता है, वो 20 साल से एक पपेट की तरह जी रही थी और अब वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। क्या उसकी मदद करना मेरी गलती है? अब वुचन को कॉल आता है और वो कहता है, हेलो। अब कॉल से एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है, हाँ नी, मैंने अभी देखा कि मेरी फैमिली यहाँ है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब वुचन कहता है, कोई बात नहीं, अब हम नीचे चलते हैं, फिक्र मत करो, जब वहाँ पहुँचते हैं तब देख लेंगे। अब वो मिसली से बताता है, सू फैमिली हमसे मिलने आई है, चलो नीचे चले। अब मिसली कहती है, मुझे एक सवाल पूछने दो, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि सू फैमिली इस वक्त आएगी और क्या इस वजह से तुमने मुझे यहाँ आने को कहा? अब वुचन कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? अब मिसली कहती है, मुझे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वुचन कहता है, क्या? अब मिसली कहती है, मैं समझ रही हूँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों की फीलिंग्स को मैनिपुलेट और डिसरिगार्ड कर रहे हो। वुचन कहता है, ऐसा मत कहो, इतनी सख्त मत बनो, ये तो एक कोइंसिडेंस था कि तुम दोनों और सू फैमिली यहाँ है, ऐसा नहीं है कि मैं इन चीजों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। अब मिसली कह रही है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ ये फीलिंग नहीं पसंद है। अब वुचन कह रहा है कि तुम्हारे शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव कर रही हो। अब मिसली कहती है, तुम? अब वुचन कहता है, चलो पहले एक यूनाइटेड फ्रंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, चलो। अब वो मिसली का हाथ पकड़ के उसे उठाता है और उसे ले चलता है। अब सारे बॉडीगार्ड्स कह रहे होते हैं, वो आ गया,
वही है। अब वो सब पूछते हैं हमारी मिस कहाँ है, हमारी मिस को दे दो। अब मिस ली कहती है तुम लोग सू फैमिली से हो और तुम लोग यहाँ सिर्फ मुझे ढूंढने और मुझे परेशान करने आए हो। अब सारे बॉडीगार्ड्स कहते हैं मिस ली आप गलत समझ रही हैं, हम लोग यहाँ आपके लिए नहीं आए हैं, हम लोग इस लड़के को पकड़ने आए हैं, इसने हमारी यंग लेडी को किडनैप कर लिया है। अब वुचन कहता है एक आदमी होने के नाते मैं किसी और औरत को किडनैप करने की जरूरत भी क्यों करूँगा। अब सारे बॉडीगार्ड सोच में पड़ जाते हैं और मिस सू दौड़ते हुए आती है। वो कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोगों से किसने कहा कि मैं किडनैप हो गई हूँ। अब बॉडीगार्ड्स कहते हैं मिस हम लोग ने ऐसा नहीं सोचा, मैडम ने हमसे ऐसा करने को कहा। अब मिस सू कहती है परेशानियां करने के लिए अब मेरी मम्मी का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दो। मेरी और मेरी मम्मी के बीच में जो भी समस्या है वो मामला तुम्हारे लिए नहीं है। अब सू क्विनिन की मम्मी आ जाती हैं और वो कहती हैं क्विनिन ये बेकार बातें बंद करो। अब मिस ली कहती है काफी वक्त से नहीं मिली, मैडम सू अब भी चमकदार और खूबसूरत हैं। अब मैडम सू मिस ली से कहती हैं काफी वक्त से नहीं मिली मिस ली,